नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट हैं, जिसको आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ऑनलाइन कैसे देंगे। इसके अलावे जितने क्वेश्चन होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे या फिर दोनों लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि अभी जो आप सभी लाइव टेस्ट दिए होंगे तो आप सभी को केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑल विषय का क्वेश्चन मिला होगा। इसके अलावा जानेंगे कि आप ऑनलाइन टेस्ट जो देने वाले हैं उसमें सब्जेक्ट जो लैंग्वेज परीक्षा है उसमें आप हिंदी विषय का परीक्षा देंगे या फिर उर्दू विषय का परीक्षा देंगे, तो सारी चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, नॉट फाउंड बता रहा है, तो उसको आगे क्या करना है वो चीज़ें भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपको गूगल में आना है और सर्च करना है koshi-study.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च कर लेना है कोशी स्टडी। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आएंगे तो सबसे ऊपर में ही आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सिलेबस का पीडीएफ जो है आप सभी को डायरेक्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर आप सभी को डायरेक्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएगा और मॉक टेस्ट देने के लिए आप सभी को डायरेक्ट लिंक यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ आकर के आप सभी जो है डायरेक्ट लिंक पर पहुँच सकेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड जिसका नॉट फाउंड बता रहा है वो आगे क्या करेंगे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है आप सभी को डायरेक्ट मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे। हम भी आप सभी को डाउनलोड करके दिखाए थे एक स्टूडेंट का, क्योंकि मेरे पास यूजर आईडी भी था और पासवर्ड भी था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास पासवर्ड नहीं था, तो डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से बाद में ऑप्शन दिया कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सभी को याद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाउनलोड कर लिए और अभी जैसे ही यूज़र आईडी या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, सही भी डाल रहे हैं, तो भी जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर नॉट फाउंड का ऑप्शन बताता है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन बताता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, कभी कभी जो है वेबसाइट में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कैचे प्रॉब्लम। बार बार जो है मान लीजिए कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं या फिर काम चलता है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ कचरा भर जाता है, जिसके वजह से कभी कभी सही यूज़र आईडी भी दिखाता है कि ये यूज़र आईडी यहाँ पर फाउंड ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वजह से जो है सही डालने पर भी कभी कभी ये समस्या आती है। तो ये समस्या सुधार कैसे होगी? ये समस्या जो है जब तक बिहार बोर्ड के माध्यम से यानी कि BSV के माध्यम से आपके यूज़र आईडी को अपडेट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है आप अपना एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन आईडी या फिर यूज़र आईडी के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। भले आपका सही है लेकिन फिर भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो है यूज़र आईडी जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है, जो कैचे का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, क्योंकि ऐसा हम देखे हुए हैं। तो इसलिए जो है आपका जब तक जो है बिहार बोर्ड के माध्यम से आपका अपडेट नहीं होगा फिर से यूज़र आईडी और पासवर्ड, तब तक आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा? इसके लिए अब आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। यहां पर आपको 4 मोबाइल नंबर हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा। का पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आपका जो है एप्लीकेशन आईडी जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन आईडी होगा, और यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड होगा, और सीधे सामने आप सभी देखेंगे कि ये जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सपोर्ट ईमेल आईडी है और ये 4 हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपका इस हेल्पलाइन नंबर से कोई भी हेल्प नहीं मिलता है, कॉल नहीं लगता है या बार बार बिजी बताता है, तो आप बार बार ट्राई करते रहिए। लेकिन इस ईमेल आईडी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एप्लीकेशन आईडी जो है इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। साथ ही साथ आप जो है जो प्रॉब्लम आता है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, या फिर उसको मेंशन भी कर सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन आईडी जो है नॉट फाउंड बता रहा है। तो आपका जो है जब ईमेल पढ़ा जाएगा तो आपका जो है वो समस्या जो है दूर कर दिया जाएगा। जब तक जो है ऑफिशियली आपके मतलब कि पर्सनल
एप्लीकेशन आईडी को पर्सनल रूप से सुधार नहीं करेगा, अपडेट नहीं करेगा, तब तक आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। हम भी कई बार ईमेल कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आपको भी करके छोड़ देना है। अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी जो है आप 2 दिन 3 दिन के बाद भी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको BSCB बोर्ड जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको खुद से जाकर अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर आप सभी को देखेंगे बिहार DLED मॉक टेस्ट का लिंक भी आप सभी को मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और मॉक टेस्ट के बारे में समझते हैं। मॉक टेस्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है, साथ ही साथ एग्जाम शेड्यूल के बारे में भी विस्तृत जानकारी दिया गया है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आप सभी को बिहार DLED मॉक टेस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं मॉक टेस्ट BSCB, या फिर ये लिंक आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यूज़र ID भी मॉक डाला हुआ है, पासवर्ड भी डाला हुआ है, बस आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर सारे डाउट भी क्लियर करेंगे कि आप जो है किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे पाएंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कौन कौन से विषय का आपका एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आपका जो है लॉगिन करने पर इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। आपका फ़ोटो, आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपका जो है नाम, यहाँ पर जो है एग्ज़ाम ड्यूरेशन। अभी जो ये एग्ज़ाम होने वाली है वो 35 मिनट का होने वाली है, आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये जो है 25 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होने वाली है। लेकिन आपका जो यहाँ पर होगा वो 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, जिसके लिए 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर मार्क्स जो आपको दिखाएगा टोटल 450 मार्क्स दिखाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 अंक मिलेगा, और मान लीजिए कि आपका दो क्वेश्चन सही हुआ तो 3 दूनी 6 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन 3 क्वेश्चन का जवाब दिए उसमें एक आपका गलत हो गया तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 5 अंक मिला है। ये चीज़ें तो आप समझ ही रहे हैं। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप यहाँ पर समझिए। दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि पेपर के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में। यहाँ पर जो अभी मॉक टेस्ट जो हो रहा है बस एक ही यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, बस एक मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 25 प्रश्न मिल रहे हैं, और लैंग्वेज जो है एग्ज़ाम का वो इंग्लिश है, और यहाँ पर ड्यूरेशन देखेंगे 30 मिनट है। आप सभी का यहाँ पर प्रश्न बनता है, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, तो क्या हमको जो क्वेश्चन मिलेगा वो सभी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, या फिर अभी इंग्लिश पेपर का एग्ज़ाम है इसलिए इंग्लिश है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी आप टेस्ट देंगे तो उसमें जो है आपको जीके का भी, जीएस का भी जो है, इसके बाद हिंदी से भी, मैथमेटिक्स से भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 25 प्रश्न में ही कोशिश किया गया है कि ऑल विषय का जो है क्वेश्चन इंक्लूड करें, लेकिन क्वेश्चन का जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो बिल्कुल इंग्लिश में ही है। तो ऐसा नहीं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा तो वहाँ केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगा। यहाँ पर आपको साइड में जो है इंग्लिश या हिंदी 2 विषय तो आपका रहेगा ही, उसमें आपको हिंदी चॉइस करना होगा तो हिंदी चॉइस कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको चॉइस करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी चॉइस कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका इंग्लिश में ही होगा, और जो हिंदी का पेपर है वो आपका हिंदी में होगा। ठीक है, बाकी आपका दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, कम से कम इतना तो रहेगा ही। चूँकि आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये कहती है कि मातृभाषा में कोशिश किया जाए कि हर क्षेत्र में शिक्षा आदान प्रदान हो, बातचीत हो। तो यहाँ पर जो है आपको इतना निश्चिंत रहना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा ही। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन सब बता ही दिए कि आपका जो है 150 क्वेश्चन शो करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो है 5 विषय जो है वो आपका शो करेगा, 6 विषय जो है वो आपका शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है दिशा निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और इसके अलावा भी दिशा निर्देश यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो उसका कलर ग्रीन रहेगा, अगर आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिए तो उसका वैसे वाइट ही रहेगा, या वो सारी दिशा निर्देश यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा। इसके बाद आपको टर्म कंडीशन पर एक्सेप्ट करना है, और सबसे नीचे आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और टेस्ट का समय जो है वो शुरू हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों जब आप टेस्ट देंगे तो ये जो आपका 10 मिनट का टेस्ट आपको वहाँ पर भी मिलेगा। मॉक टेस्ट देने के लिए 10 मिनट का आपको एग्ज़ाम हॉल में भी मिलेगा, जिससे कि आप जो है 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट शुरू होगा। तो यहाँ पर आपका नाम, सेंटर नाम, और यहाँ पर आपको जो है टोटल टाइम दिखाएगा, कितना टाइम बचा हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप सभी को ये भी मेंशन रहेगा कि आप जो है 150 प्रश्न में से सबसे पहले हिंदी का देना चाहते हैं या इंग्लिश का देना चाहते हैं या मैथ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या रीजनिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चॉइस रखते हैं कि पहले हम जो है मैथमेटिक्स बना ले, रीजनिंग बना ले, उसके बाद हिंदी इंग्लिश बनाएंगे। तो आपको ये ऑप्शन भी रहेगा सेलेक्ट करने को। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे माउस कर्सर को ले जाकर, तो आपका जो है केवल और केवल मैथ का प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे जूम का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ये प्रश्न छोटा दिख रहा है तो आप यहाँ से जो है इसको 200% भी कर सकते हैं या 150% भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं है दिए हुए तो वाइट जो है गाढ़ा रूप में आपका दिखाई देगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो आपका ग्रीन दिखाई देगा। अगर आप रिव्यू के लिए छोड़े हुए हैं तो यहाँ पर ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि इसको हम मार्किंग करके छोड़ दिए हैं, लेकिन लास्ट समय में इसको बनाएंगे या रिव्यू करेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो रिव्यू के लिए छोड़िएगा तो आपका ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब ये टेस्ट देंगे कैसे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 25 प्रश्न है। तो अभी यहाँ पर आप सभी देखेंगे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पहला कॉटन मिल जो है इंडिया में कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आप सभी ऐसे भी पढ़कर भी सोच सकते हैं कि ये जो है लग रहा है कि जीके का क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन यहाँ पर जो है जीके का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं जानता, लेकिन मद्रास लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हम मद्रास लगाए, अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक नेक्स्ट बटन का, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ना कि सबमिट बटन पर। सबमिट लास्ट में जब समय समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, इसलिए आपको सबमिट नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। और आपके एग्जामिनेशन हॉल में समझाने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप वहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो एक समझाने के लिए आपके पास हेल्पर ज़रूर रहेंगे, वहाँ भी आपको सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक किए आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1 नंबर का प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। ठीक है, अगर 2 नंबर के प्रश्न को अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं इसका आंसर जो है लगा दे रहा हूँ महात्मा गांधी, और इसको हम जो है रिव्यू के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कोई भी रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है रिव्यू का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नीचे में नहीं है। ठीक है, तो वो कलर जो है आपका वैसे ही रह जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर भी देखेंगे इसका जवाब जो है दिया जा चुका है। तो आपको जब जवाब दे देते हैं तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप रिव्यू के लिए छोड़ते हैं तो आपका ब्लू हो जाएगा, और जो प्रश्न का जवाब नहीं दिए हैं वो वाइट गाढ़ा या ब्लैक हल्का ब्लैक यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये भी दिखाया कि आपने कितना का जवाब दिया है, कितना को रिव्यू में छोड़ा है, कितना प्रश्न आपका बचा हुआ है, वो चीज़ें आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहने वाला है वो लैंग्वेज जो आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी विषय की परीक्षा होगी या उर्दू विषय की परीक्षा होगी। दोस्तों अगर आपका जो है इंटर में जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय में डीएलएड का सब्जेक्ट चॉइस नहीं मांगा था, जिसके वजह से ये समस्या आ रही है कि हम हिंदी का दें या उर्दू का दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटर में उर्दू रखे हुए हैं, लेकिन वो डीएलएड में उर्दू नहीं रखना चाहते हैं, वो डीएलएड में साइंस सब्जेक्ट रखना चाहते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। तो उसके लिए तो हिंदी विषय का ही परीक्षा होगा, भले वो इंटर में उर्दू रखा हो। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि आर्ट्स रखे या फिर साइंस रखे, तो लेकिन उसको हिंदी का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन जो है इसीलिए बना हुआ है।
आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ें जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के जो है क्लियर पता चले। जब आप हेल्पर से पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको जो है सही चीज़ें बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन क्या होगा आपके लिए वो अभी तक भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपको उर्दू रखना है, सच में उर्दू रखना है और इंटर में आपका उर्दू है तो आप उर्दू विषय का एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपको साइंस रखना है, डीएलएड में साइंस या आर्ट्स रखना है तो आपको हिंदी विषय का एग्ज़ाम देना है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर आपको डीएलएड के सब्जेक्ट में, मतलब डीएलएड में भी स्ट्रीम होता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जैसे इंटर में होता है वैसे ही डीएलएड में भी साइंस आर्ट्स और उर्दू होता है। अगर आपको आर्ट्स में डीएलएड में उर्दू रखना है, डीएलएड में अगर आपको उर्दू रखना है तो फाइनल टेस्ट में आपको उर्दू विषय का परीक्षा देना है। अगर आपको डीएलएड में साइंस रखना है या आर्ट्स रखना है तो आपको हिंदी विषय का परीक्षा देना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी चीज़ें आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपका जो है पूरा डाउट क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि समय, मान लीजिए कि मेरे पास समय समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि समय समाप्त होने के बाद जो चूँकि एसएससी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए। अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सबमिट एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। सबमिट एग्ज़ाम पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा कि आपने कितना प्रश्न का जवाब दिया है, कितना छोड़ा है और कितना रिव्यू के लिए छोड़ा था, तो 0 है। वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि कन्फर्म एग्जामिनेशन जब हम कर देते हैं वैसे अभी बैक रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट दिखाई देगा, तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए एक बार। यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखा रहा है बल्कि आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है, साथ ही जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो है क्वेश्चन समरी दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट में आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो था वो हम जो है इस वीडियो में कोशिश किए हैं क्लियर करें। दोस्तों, अगर आप इसके अलावे भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं ऑल विषय का। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है बिहार डीएलएड कोसी स्टडी। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ बिहार डीएलएड और लास्ट में आपको कोसी स्टडी ज़रूर लगाना है। जैसे ही आप बिहार डीएलएड कोसी स्टडी सर्च करते हैं आपके सामने जो है इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आप सभी देखेंगे एक बिहार डीएलएड करके आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इसका यूआरएल भी देखेंगे तो कोसी स्टडी / बिहार डीएलएड करके आप सभी को मिलेगा। ठीक है, और ये बिहार डीएलएड का स्पेशल पेज है। इसमें आप सभी को बिहार डीएलएड से संबंधित ही सारी अपडेट आप सभी को दिखाई देंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप सभी आते हैं, यहाँ आप सभी देखेंगे न्यू अपडेट में बिहार डीएलएड के पेज पर ही, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस मॉडल पेपर 1 इन हिंदी, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ज़रूर पढ़ें। तो आप सभी को यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट का जो है यहाँ पर लिंक आप सभी को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी आप सभी को डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो है जल्द ही आप सभी को डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बल्कि क्वेश्चन वाइज जो आप सभी को जैसे ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वैसे आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आप सभी देखेंगे साइंस से संबंधित जो है कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो सर्वोत्तम चालक यहाँ पर आप सभी को टिक लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उसके बाद रिजल्ट देखने का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप सभी को मॉक टेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा और जल्द ही जो है आप सभी को उसी फॉर्मेट में दिखाई देगा जिस फॉर्मेट में अभी आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहे हैं, वैसे ही आप सभी को यहाँ पर दिखाई देगा। तो जल्द ही जो है सभी विषय का धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और इस पर हम जल्द ही वीडियो भी लाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये भी जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।